नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझेंगे। ये आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है, ये नाइट्रोजन चक्र कैसे काम करता है। आप लोगों को ये बात पता ही होगी नाइट्रोजन कितनी महत्वपूर्ण गैस होती है, हमारे वायुमंडल में कितने % पाई जाती है, आप लोग इसके बारे में अवश्य जानते होंगे। और इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते समय ही 46% हमारी कहा जाए हमारी बॉडी में आ जाती है कौन, नाइट्रोजन आ जाती है। कौन आ जाती है? नाइट्रोजन आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम छोड़ते हैं, उसके साथ ही साथ ये 46% जितनी आई रहती है, 46 की 6% क्या हो जाती है, रिलीज कर जाती है, बाहर चली जाती है। ये तो हो गया साइंस की बात। हम लोग बात किया, अभी अब बात करेंगे हम लोग एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंतर्गत जब हम पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं तो पौधों के लिए, उनकी वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई गैस है या फिर कोई तत्व है तो वो नाइट्रोजन है। उनकी वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि अगर कोई पौधा है उसकी वृद्धि कहाँ से होगी, नाइट्रोजन से होगी। लेकिन ये नाइट्रोजन उसे मिलेगा कहाँ से? ये नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर में है 46%, यहाँ से ना लेकर के ये लोग कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, यानी मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी से प्राप्त कैसे करेंगे, तो अपने रूट्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। आप लोग इसके बारे में अवश्य जानिए। तो मित्रों, आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि हम लोग जब सांस लेते हैं यानी कि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के दरमियान क्या होता है कि हम लोग जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि हम लोग O2 को लेते हैं तो O2 के साथ ये भी आ जाते हैं, N2 भी आ जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन भी आ जाते हैं पूरी की पूरी सेना के साथ, पूरी कहा जाए पूरी संख्या के साथ, पूरे दोस्तों के साथ, पूरे फैमिली के साथ। जैसे ही वो लोग जाते भी हैं फिर उसी के आधार पर वो लोग निकल भी जाते। कोई रुकता नहीं, कहता हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पे, समझिएगा। 46% जितने आए वो लोग फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया साइंस का मैटर हो गया, आपको इसको जानना आवश्यक है। अब हम लोग बात किए थे अभी कि पौधों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसी के कारण ही पौधों का विकास होता है, यानी उनकी वृद्धि होती है। ठीक, इनकी वृद्धि में जो ज़्यादा काम करता है वो नाइट्रोजन ही करता है। अब ये नाइट्रोजन प्राप्त कहाँ से करेंगे ये पौधे? तो मिट्टी से करते हैं, यानी सॉइल से करते हैं। अब ये सॉइल में कैसे आया, तो हम लोग नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल के अंतर्गत ही समझेंगे कि कैसे ये सॉइल में आया। कौन? नाइट्रोजन। ठीक, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों तथा जीवों के लिए आवश्यक विविध यौगिक में परिवर्तन और इन नाइट्रोजन यौगिकों का अनेक मृत जीवों एवं पौधों के, आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि जो मृत जीव होते हैं, जो भी मृत जीव होते हैं, उनका क्या किया जाता है? उनको मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, यानी सॉइल में क्या कर दिया जाता है, उनको दफन कर दिया जाता है या तो दबा दिया जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं ओवरऑल, ये नाइट्रोजन में ही तो हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, इनके वियोजन के बाद जब ये मिक्स हो जाते हैं, या मृत जीव हो, कोई पौधा हो, मान लीजिए कोई भी मृत जीव हो या पौधे भी हों, अगर ये मिट्टी में इनको अगर दबा दिया जाता है तो ये क्या होते हैं, ये सॉइल में मिल जाते हैं। सॉइल मिलने के बाद ये क्या बन जाते हैं, नाइट्रोजन ही तो बनते हैं। नाइट्रोजन गैस के रूप में ये क्या कर देते हैं, ये वायुमंडल में फिर आ जाते हैं। आप समझिएगा कि ये जो नाइट्रोजन इनको मिल रहा है, तो ये जो मृत जीव हैं ये लोग क्या किए गए, इनको मिट्टी में दबाया गया। मिट्टी में दबाने के बाद ये क्या बन गए, ये नाइट्रोजन गैस में क्या हो गए, ये रिलीज कर गए। अब ये रिलीज होने के बाद ये कहाँ आए, कहाँ ये आ गए? इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक, तो आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा आनंद भी आ जाएगा। आनंद आना आवश्यक है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये जो पौधे होते हैं, कौन पौधे जो होते हैं, पौधे क्या होते हैं, ये लोग कभी डायरेक्ट जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन रहता है, यानी कि जो 46% नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में, ये वायुमंडल से कभी नहीं लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? तब ये जो क्या होता है कि कोई मृत जीव हो, कोई पौधा हो, ठीक, कोई मृत जीव हो, मान लीजिए मृत जीव है, ये जब डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि जब ये मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी में क्या करता है, नाइट्रोजन को रिलीज करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, रिलीज करता है। तब ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, यही
हमारे वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, वायुमंडल में जाने के बाद क्या होगा, वायुमंडल में जाने के बाद ये हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस होती है जिससे जाकर के क्या कर लेते हैं, ये अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करने के बाद जब ये वर्षण होगा तो फिर ये आ जाएंगे नीचे, फिर ये मिट्टी से ही वापस ले लेते हैं, कौन, पौधे ले लेते हैं अपना नाइट्रोजन, जिससे उनका काम चलता रहता है। तो ये सर्कल हो गया, यानी कि ये साइकिल हो गया कि कैसे कैसे हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या प्रक्रिया हो रही, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। यानी कि जब ये यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। कहाँ पे, वायुमंडल में। कहाँ पे, वायुमंडल में, यानी एटमॉस्फेयर में। कि ये लोग जब आए सॉइल में, सॉइल से जब ये लोग रिलीज होकर के जब वायुमंडल में जाते हैं, वायुमंडल में जाकर के ये नाइट्रिक एसिड का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। निर्माण करने के बाद क्या होता है, यही जब वर्षा के माध्यम से यानी जल के साथ जब मिट्टी पर पहुंचता है तो यह चूना पत्थर तथा इससे अभिक्रिया होने के बाद नाइट्रेट यानी NO3 नाइट्रेट का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है, जिसके संग्रह मिट्टी में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन महोदय अलग हो जाते हैं, जो पौधों के पोषण के लिए क्या आते हैं, काम आते हैं। एक बार फिर से समझिएगा क्या है, आपको थोड़ा सा जटिल भी लगा होगा, थोड़ा सा कठिन भी लगा होगा, लेकिन इतना कठिन है नहीं। क्या हुआ कि ये जो मृत जीव हैं, पौधे हैं, जब ये क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, यानी कि जब ये मर गए, ये अपघटित हो गए, तो ये मिट्टी में गए, मिट्टी में जाकर के क्या कर दिए, नाइट्रोजन को रिलीज किए। नाइट्रोजन रिलीज करने के बाद क्या हुआ कि ये जब वायुमंडल में गए तो वायुमंडल में जाने के बाद ये अभिक्रिया करके उन तत्वों से जो वहाँ पे उपस्थित उन लोगों से मिलने के बाद क्या बना दिए, नाइट्रिक एसिड बना दिए। नाइट्रिक एसिड बनाने के बाद क्या हुआ, तो ये जब वर्षण होता है, यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ही ये लोग क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं जमीन पर, यानी भूमि पे आ जाते हैं। भूमि पाने के बाद क्या करते हैं, ये मिट्टियों में जाने के बाद ये चूना पत्थर के कुछ लोगों के साथ मिल करके ये क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करने के बाद ये नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, यानी NO3 का निर्माण कर देते हैं, जिसके अंतर्गत कहा जाए, जिसके बाद क्या हो जाएगा, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का फिर से निर्माण होता है। फिर से वही निर्माण होगा जो पौधों के पोषण के लिए क्या होता है, काम आता है बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैं पहले ही बताया। फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस चलती रहेगी। ये क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। एक बार यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर वायुमंडल में गया, फिर वर्षण हुआ, फिर ये लिए मिट्टी में आए, फिर मिट्टी में से लिए, फिर ऐसे हुआ। तो ये सर्कल लगातार चलती रहती। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन सर्कल, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं, जो कि बहुत सी सिंपल होता है। आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, कैसे हुआ, कि यहाँ पर कैसे कैसे घटित हुआ, आप उसका एक डायग्राम बना सकते हैं। और साथ ही साथ इन सारे फैक्ट को, इन सारे तथ्यों को भी आप अपने उस नोट में ज़रूर लिखिए, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मित्रों, आज के लिए नाइट्रोजन चक्र हम लोग आगे देखेंगे। जितने भी चक्र होते हैं इन्वायरमेंट यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसको भी हम लोग जितने चक्र होंगे उसके भी बारे में समझेंगे। क्योंकि इन्वायरमेंट समझाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही होता है कि वही समझा पाता है जो साइंस बैकग्राउंड का टीचर हो। तो मैं साइंस बैकग्राउंड का भी हूँ, जो कि बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। और आपको जल्दी ही हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मैं आपके लिए साइंस का बहुत ही बड़ा मैराथन वीडियो लाने वाला हूँ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिसमें तीनों सब्जेक्ट शामिल होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होंगे। बायोलॉजी का जो कि बहुत ही ज़्यादा सेगमेंट पूछा जाता है, आजकल बहुत ही ज़्यादा उसको पूछा जाता है। बायोलॉजी को, फिजिक्स केमिस्ट्री को उतना ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन बायोलॉजी से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, जल्दी ही अगर व्यवस्था हो गया तो आपको जल्दी ही उसका वीडियो मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।